नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, एक जासूसी कहानी की। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो लगभग गुम हो चुकी थी और जिसके राज आज भी हमें चौंका देते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को दशकों से उलझाए रखा है। मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन जो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ की थी, उसने अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग में वो कर दिखाया जो हजारों सालों तक कोई और नहीं कर पाया। तो आखिर उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, इस सभ्यता की कहानी की शुरुआत खुद उस सभ्यता से नहीं होती, बल्कि इसकी कहानी शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री में इसके एक ड्रामेटिक कमबैक से। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोच कर देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक भगोड़े से, चार्ल्स मैसन। वो इन टीलों को देखता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर लगभग 30 साल बाद एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कराची से लाहौर तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन प्राचीन खंडरों को तोड़कर इस्तेमाल कर लिया जाता है। आखिर में जाकर 1920 में दयाराम सानी और आर.डी. बनर्जी जैसे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की लीडरशिप में इसकी असली खोज शुरू हुई। ये जो नंबर है ना, 160 किलोमीटर, ये वाकई चौंकाने वाला है। सोचिए, करीब 160 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक प्राचीन हड़प्पा की ईंटों को तोड़कर बनाया गया। मतलब अनजाने में ही सही, दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक का कितना बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर 1924 में जब सर जॉन मार्शल ने ये ऐलान किया, तो पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल आ गया। इस एक घोषणा ने भारतीय इतिहास को झटके से हजारों साल पीछे धकेल दिया। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था। ये इस बात का सबूत था कि जिस वक्त यूरोप में कई समाज बस बन ही रहे थे, उस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी, एक बहुत जटिल शहरी सभ्यता अपने चरम पर थी। तो सवाल ये है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तो उन्हें मिला क्या? देखिए, उन्हें कोई मामूली गांव नहीं मिला। उन्हें जो मिला, उसने उनकी हर समझ को, हर थ्योरी को चैलेंज कर दिया। ये एक प्राचीन शहरी पहेली थी। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए, ये कमाल की है। 5000 साल पहले हड़प्पा के शहरों में एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थीं, ढकी हुई नालियां थीं, और तो और हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और कुआं था। और अब इसकी तुलना कीजिए 19वीं सदी के लंदन और पेरिस से, जहां सड़कें भूल भुलैया जैसी थीं और गंदे नाले सड़कों पर खुले बहते थे। मतलब हड़प्पा के लोग अपने समय से हजारों साल आगे थे। और ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है। ये सभ्यता 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े एरिया में फैली थी। और कमाल की बात यह है कि हर जगह एक जैसा स्टैंडर्ड था। ईंटों का साइज एक जैसा, वजन के बाट एक जैसे, यहाँ तक कि सड़कों की चौड़ाई भी एक जैसी। अब सवाल ये उठता है कि बिना इंटरनेट, बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के उन्होंने ये सब किया कैसे? इस सवाल का पक्का जवाब आज भी खोजा जा रहा है। या एक और बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। देखिए, जब भी हम किसी प्राचीन साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? बड़े बड़े महल, विशाल मंदिर, राजाओं की ऊंची ऊंची मूर्तियां, है ना? लेकिन सिंधु घाटी में इनमें से कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये एक ऐसा समाज था जहां कोई राजा ही नहीं था? उन्हें जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली, वो किसी राजा का महल नहीं थी, बल्कि वो थी द ग्रेट बाथ, यानी एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार। ये बात क्या दिखाती है? यही कि शायद उनके समाज के मूल्य, उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। वो राजाओं की शान शौकत से ज्यादा सामुदायिक जीवन, साफ सफाई और शायद धार्मिक शुद्धता को ज्यादा अहमियत देते थे। और बात सिर्फ इमारतों की नहीं है, उनकी कला भी बहुत कुछ कहती है। मोहनजोदारो से मिली ये छोटी सी कांसी की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं, ये दिखाती है कि वो मेटल के काम में कितने माहिर थे। और जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था, इसका जो कॉन्फिडेंट पोज है, वो देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा कर रही हो जहां शायद महिलाएं बराबरी का दर्जा रखती थीं। और शायद सबसे दिलचस्प खोजों में से एक ये है, खुदाई में हजारों खिलौने मिले हैं। मिट्टी की बैलगाड़ियां, सीटी बजाने वाली चिड़ियां, पासे और भी बहुत कुछ। लेकिन हथियार ना के बराबर, तलवारें, ढालें, कुछ नहीं।
ऐसा लगता है कि 700 सालों से भी ज्यादा वक्त तक ये एक ऐसा समाज था जिसका फोकस लड़ाई पर नहीं बल्कि व्यापार, कला और अपनी कम्युनिटी पर था। ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक बहुत ही रेयर बात है। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है, और हड़प्पा सभ्यता का अंत एक बहुत गहरा राज है। तो चलिए अब एक जासूस की तरह इस शानदार सभ्यता के खत्म होने के केस की पड़ताल करते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदाड़ो को खोदा तो उन्हें एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखी। सड़कों पर, सीढ़ियों पर चारों तरफ बिखरे हुए कंकाल मिले जिन्हें दफनाया तक नहीं गया था। मंजर कुछ ऐसा था मानो कोई अचानक तबाही आई हो और लोग जहां थे वहीं के वहीं ढेर हो गए। इसने एक ही सवाल खड़ा किया, आखिर यहां हुआ क्या था? तो इस केस में दो मुख्य सस्पेक्ट सामने आए। पहला था आर्यन आक्रमण का सिद्धांत, जिसे मॉर्टिमर व्हीलर ने काफी पॉपुलर किया। इसके मुताबिक बाहर से आए हमलावरों ने इस शांतिप्रिय सभ्यता का खात्मा कर दिया। और दूसरा एक ज्यादा मॉडर्न सिद्धांत, जो एक ऐसे कातिल की तरफ इशारा करता है जो दिखाई नहीं देता, क्लाइमेट चेंज। कई दशकों तक तो ये आक्रमण वाली थियरी ही चलती रही, लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने इस केस को लगभग बंद ही कर दिया है। कंकालों की फोरेंसिक जांच से पता चला कि वो सब एक ही वक्त पर नहीं मरे थे और ना ही उन पर लड़ाई या हथियार के कोई निशान थे। और सबसे बड़ा सबूत, राखी गढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए में बाहर से आए किसी बड़े ग्रुप के जीन्स का कोई सबूत ही नहीं मिला। तो अगर हमला नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ था? सारे सबूत एक धीमी लेकिन बहुत भयानक पर्यावरणीय तबाही की ओर इशारा करते हैं। माना जाता है कि घग्गर हकरा नदी, जो शायद पौराणिक सरस्वती नदी ही थी, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से सूख गई। ये एक धीमी मौत थी, भुखमरी, बीमारियां और आखिर में लोगों का पलायन, क्योंकि जिस नदी ने उन्हें जिंदगी दी थी वो नदी ही खत्म हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कभी मरी ही नहीं? क्या हो अगर वो बस बदल गई हो? चलिए देखते हैं कि कैसे ये खोई हुई सभ्यता असल में कभी गायब ही नहीं हुई। यही सबसे जरूरी बात है। शहर खत्म हो गए, सड़कें वीरान हो गईं, लेकिन लोग खत्म नहीं हुए। वो वहां से निकलकर गंगा के मैदानों की तरफ और दक्षिण भारत की तरफ चले गए और अपने साथ ले गए अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने जीन्स। ये जो राखी गढ़ी में खोज हुई, ये गेम चेंजर थी। वहां मिली एक 4,500 साल पुरानी महिला के डीएनए में 0% स्टेपी एंसेस्ट्री मिली। ये वही एंसेस्ट्री है जिसे सेंट्रल एशिया से आए प्रवासियों या आर्यंस से जोड़ा जाता है। और कमाल की बात यह है कि उसका डीएनए आज के उत्तर और दक्षिण दोनों भारतीयों से मिलता है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि हड़प्पा के लोग ही आज इस उपमहाद्वीप में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पूर्वज हैं। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। हाथ जोड़कर नमस्ते करना हो, शादीशुदा महिलाओं का सिंदूर लगाना हो, या फिर पीपल के पेड़ और नंदी बैल की पूजा, इन सभी रीति रिवाजों की जड़ें 5000 साल पहले सिंधु घाटी में ही मिलती हैं। तो कह सकते हैं कि सभ्यता की ईंटें भले ही बिखर गईं, लेकिन उसकी संस्कृति आज भी सांस ले रही है। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी सीधा सपाट नहीं होता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सनौली में उसी दौर के युद्धरथ और हथियार मिले हैं। अब ये खोज इस आइडिया को थोड़ा चुनौती देती है कि हड़प्पा के लोग पूरी तरह से शांतिप्रिय थे, और ये हमें याद दिलाता है कि इस कमाल की सभ्यता के बारे में हम आज भी लगातार नई नई बातें सीख रहे हैं। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, उन लोगों ने 5000 साल पहले ऐसे शहर बनाए जहां बाढ़ से निपटने का और पानी की निकासी का बेहतरीन इंतजाम था, और आज हमारे मॉडर्न शहर एक तेज बारिश में ही ठप हो जाते हैं। तो क्या हमने वाकई तरक्की की है, या हम अपने ही पूर्वजों से मिले कुछ जरूरी सबक भूल चुके हैं? और आखिर में हड़प्पा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। उनका अंत क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। आज जब हम खुद पर्यावरण के संकट से जूझ रहे हैं, तो हड़प्पा के खंडहर हमें एक बहुत जरूरी संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश ये है, अगर प्रकृति के साथ मिलकर नहीं चले तो बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन जाते हैं।